दोस्तों यहाँ ये पलट गया है और इसको उठाया जा रहा है बाय हेवी क्रेन्स। वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दिल्ली अमृतसर कटरा, जो आपको पहुंचाएगा 7 घंटे में, और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। तो दोस्तों वेलकम बैक। आज हम अपना दिल्ली अमृतसर कटरा जो 7 घंटे में पहुंचाने वाला है वो स्टार्ट कर रहे हैं पीपली गांव से। और ये पीपली गांव इस वजह से क्योंकि यहीं से हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल या केएमपी स्टार्ट होता है, और उसके बाद से जो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि वहाँ पर इंटरचेंज जो है वो एक बनना है, जो कि बन करके 80% तैयार हो चुका है। 85% आप कह सकते हैं बन के तैयार हो चुका है। मेरे सामने कुछ बड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये पीपली गांव के बिल्कुल अपोजिट आ गया एक तरीके से, खरखोदा के बिल्कुल पास। और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। किसी दोस्त को अगर पता है कि क्या है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम इसके बारे में भी कुछ खोजबीज करके निकालें और देखें कि क्या है। तो फिलहाल काफ़ी बढ़िया, अगर वो देखिए सामने तक बिल्कुल एंड तक आप देखिए, वहाँ तक कुछ मेरे ख्याल से आधे 1 किलोमीटर की लंबाई में ये सब फैला हुआ है। HSIIST IMT खरखोदा इसका नाम। तो हम पहुंच गए हैं गांव नीलोटी के पास, और हमें एग्जिट लेना है, राइट साइड लेना है अमृतसर एक्सप्रेसवे में जसूरी खेड़ी के पास, और लेफ्ट साइड में हमारे पड़ता है प्रहलादपुर गांव। और सीधा सीधा ये जो रोड है ये चली जाएगी आपका मानेसर की तरफ। अभी हम केएमपी में हैं, जिसको ईस्टर्न पेरिफेरल या वेस्टर्न पेरिफेरल भी बोला जाता है, दिल्ली का रिंग रोड, और सीधा सीधा मानेसर। ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन जो इंटरचेंज होने वाला है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एंड आपका जो ईस्टर्न पेरिफेरल है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा काफी ज्यादा ह्यूज मात्रा में काम होता हुआ, और हम आपको ले जा रहे हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कहाँ से एंट्री मिलती है, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि क्या प्रोग्रेस है इस एक्सप्रेसवे का। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली पैकेज जो था वो दिखाया था, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पैकेज 2। तो ये मैं पूरा कैमरा लाइव रखने की कोशिश करूंगा। वीडियो में जैसे आपको पता होगा कि पहले हमने जो वीडियो बनाई वो हमने बनाई थी दूसरी साइड से, जो पैकेज 1 और पैकेज 2 का इंटरसेक्शन था। आज हम आपको इंटरचेंज से ले जाकर के दिखाते हैं। दूसरी तरफ जो है ये आगे आगे दिल्ली की तरफ कनेक्टिंग रोड। हाल हमने ले लिया है राउंड अबाउट, और ये जा रहा है सामने सामने मानेसर की तरफ, और यहाँ पर हम जाने वाले हैं और दिखाते हैं आपको कितना कंस्ट्रक्शन का अपडेट है। तो ये देखिए हेवी मात्रा में यहाँ पर प्रोग्रेस वगैरह अपडेट वगैरह चल रहा है। और उसके बाद सीधा सीधा आ गया कटरा 566। तो दोस्तों मुझे बता करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं वो लग चुके हैं। जम्मू कश्मीर 18 जो सीधा सीधा एग्जिट पे दिखा रहा है, और कटरा आपको दिखा रहा है 566 किलोमीटर। तो कटरा आप 7 घंटे में पहुंचोगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ये मेरे चैनल में बहुत खुशी की बात हो रही है मुझे, कि बताते हुए कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स वगैरह लग चुके हैं, और हो सकता है अगले साल के स्टार्टिंग में आप पहुंच जाओगे कटरा की तरफ 7 घंटे में। जय माता दी। आपने सामने से जाने की कोशिश करी और वहां से रास्ता बंद था, वहां सामने काम कर रहा था, चल रहा था। तो मैंने ले लिया है यू टर्न घुमा करके, और अब हम रॉन्ग साइड वाली रोड पे है जो जा रहा है हमारा सीधा सीधा कटरा 566 किलोमीटर।
हर जगह हमें दिख रहा है काम बहुत ही तेजी से होता हुआ। ये देखिए ट्रक जो है मिट्टी अनलोडिंग, और वहाँ पर जो दूसरी मशीनें हैं वो काम, और ये सारे नेशनल हाईवेज के हीरो जो दिन रात बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हर टाइम में आपको नजर आते हुए, और इनको हम थैंक यू बोलेंगे। ये देखिए बिल्कुल सही बात। तो ये है यहाँ पर मिट्टी जो बिछाई जा रही है, ये है यहाँ पर ग्रीनरी के लिए। कहीं कहीं जगह मैंने आपको दिखाया कि पेड़ वगैरह, प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पर ये फिलहाल मिट्टी इंस्टॉल करी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। तो जब आप अगले साल यहाँ से जाओगे माता वैष्णो देवी जी के, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल हरा भरा ग्रीन फील्ड का सेटअप, और बिल्कुल हर जगह पेड़ों के बीच में से, हरियाली के बीच में से ये हाईवे निकलेगा। क्या अर्थ है, ये देखिए यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह इंस्टॉल हो रही है, जिसमें हम लगेगा आपका ग्रीनरी। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉम्बिनेशन है ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट का, जो कि पास करेगा हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। 3 स्टेट से पास होने वाला है ये। और जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, कुंडली परवल मानेसर जो है KMP एक्सप्रेसवे, जो वहाँ से स्टार्ट होता है नीलौठी गांव के पास, जो कि पार्ट है झज्जर का। उसके बाद ये सीधा सीधा पार्ट है भारतमाला परियोजना का, जो कि NCR रीजन दिल्ली को कनेक्ट करेगा हमारा कटरा एंड अमृतसर से 7 घंटे में सिर्फ। तो बहुत ही बढ़िया ये इंफॉर्मेशन, और अगले साल के फरवरी तक ये पूरा प्लान है जो इसकी टाइमलाइंस है बनने की, तैयार हो जाएगी। तो मीनवाइल हमने ले लिया थोड़ा सा डिफरेंट लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम यहाँ से आपको सीधा दिखाएंगे कि कितना जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है 2 जगह स्प्लिट होता है, नकोदर में, और ये अलग अलग सिटीज से जो पास करेगा दिल्ली और अमृतसर के बीच में, वो स्टार्ट होता है। पहला आएगा खरखोदा, फिर आएगा जिंद, उसके बाद आपको पंजाब का संगरूर और मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद गुरदासपुर, और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में एंटर कर जाएगा आगे की तरफ कटरा के लिए। तारकोल डालने की मशीन काम चल रही है, जो कि ये फाइनल टच देगी। उधर उस तरफ जो है एग्जिट लेन, जो सर्विस लेन जो है उस पे दे दिया है। अब ये मेन जो है इस वाली लेन पे चल रही है, जो पिछली बार नहीं था। अब हम अगर कुछ प्रोजेक्ट की बात करें तो 670 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे है। ये अप्रूव्ड सेक्शन जो 4 लेन ईच साइड है, जैसे आपको दोनों तरफ दिख रही होंगी, 3 लेन इस टाइम में दिख रही है, मगर दूसरी वाली जो है वो एग्जैक्ट वर्किंग लेन नहीं होगी, वो सिर्फ शोल्डर के लिए, उसके लिए होगी। और ये एक्सप्रेसवे एक्सपेंडेबल है 4 लेन एक्स्ट्रा उसके ऊपर। तो अगर बाद में जैसे अगर ज़रूरत पड़ी तो ये यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। मीनवाइल आपने, जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये साइन बोर्ड देखना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि 120 किलोमीटर की स्पीड आपकी कार्स की रहेगी और 80 किलोमीटर की स्पीड आपकी ट्रकों की रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया, जिस हिसाब से मैंने बताया कि ये 7 घंटे में ट्रैवल टाइम जो रिड्यूस कर देगा आपका 13 घंटे 14 घंटे से। दोस्तों, यहाँ पर एग्जिट के लिए, एग्जिट के पास दे दिया है कुछ 5 किलोमीटर बाद रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो ये पूरा प्लानिंग के हिसाब से हर जगह बनी जा रही है। मीनवाइल मुझे आगे कुछ दिख रही है जो कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रोहतक दिखा रहा है यहाँ से 30 किलोमीटर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया 29 किलोमीटर के आसपास कुछ काम चल रहा था। तो अगर मैं स्टेटस अपडेट की बात करूं तो 2017 दिसंबर में NHAI ने अपॉइंट किया कंसल्टेंट, जिसमें DPR निकाली गई कुछ 10 महीने के आसपास। अक्टूबर 2018 के आसपास इसका DPR निकल करके अप्रूव हुआ, और उसके बाद 2020 के आसपास इसमें काम करना स्टार्ट हुआ। और 2020 के बाद अप्रैल में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन, इसका जो रिबन कटिंग, फाउंडेशन स्टोन जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इसका जो प्लान्ड टाइमलाइन है वो अगले साल के मिड तक है, जो कि
देखते हैं कि कितना पूरा हुआ है। हालांकि अगर इस पैकेज 1 और पैकेज 2 की बात करूं तो ये बहुत ही जल्दी पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसका मतलब आप रोहतक और कुछ और के इलाके जो है आगे सीधा सीधा जा सको। मीनवाइल यहाँ पर मैंने आपको कुछ पिछली वीडियो में दिखाया था, ये ट्रांसमिशन की बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं जो यहाँ से एक शहर से दूसरी शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं, ये यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप होना था, जो कि यहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह करके इनको चेंज करके सेटअप कर दिया गया है। ये देखिए इसका जीता जागता एग्जाम्पल, जो पुराना यहाँ पर हमारा एक कुछ जो ये ट्रांसमिशन लाइन का जो पोल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, क्योंकि उसके बदले नया लगाया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं आपका टोल प्लाजा के पास, जो हम आपको जाकर के दिखा। तो ये देखिए, जो पिछली बार अगर आपको याद हो तो हम यहीं पर ही रुके थे और मैंने बताया था रोहतक यहाँ से 29 किलोमीटर जहाँ पर ये मशीन खरीदी धूप में। और ये देखिए, ये पिछली बार यहाँ काम चल रहा था, यहाँ पर पानी का एग्जिट देने के लिए, और यहाँ पर मशीन नहीं थी लाइनों के लिए, मगर यहाँ पर ये लाइनें और ये जो नाली जो बनाने का काम है ये बहुत ही सुचारू रूप से तैयार हो गया है। और आगे देखते हैं कि कितना ये काम कंप्लीट है या नहीं है। और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेसवे। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये देखिए ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं ये चेंज होने का काम हो चुका है। बीच में आपको एक आध जगह दिखेंगी हो सकता है, बट आगे दिखाते हैं। ये देखिए पुराना ट्रांसमिशन का जो पोल था ये यहाँ पर नीचे रह गया। ये बनाया जा रहा है पूरा मिक्सर, और ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे निकलता है। ये पूरा यहाँ से ये निकल रहा है और ये पूरा गिरेगा और ये ऐसे चल जाएगा। ये आ गया टोल, जिसमें अभी हम जाएंगे बिना टोल दिए, और आपको दिखाते हैं कि कितना हम यहाँ से जा सकते हैं। मगर ऐसा लग रहा है नहीं जा सकते, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ से यू टर्न और हम जाएंगे दूसरी साइड से, जो कि उस तरफ। मीनवाइल अगर आप देखें तो ये आपका रहेगा पैकेज 1 का टोल, जो पहला टोल होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 लाइनें हैं यहाँ पर फिलहाल। तो ये देखिए, ये आ गया दिल्ली अमृतसर कटरा का पहला टोल, जिसमें अभी हम जा रहे हैं बिना टोल दिए। और कल को जब आप अगले साल आओगे तो आपको देना पड़ेगा टोल। और टोल की दोस्तों अगर हम बात करें तो प्राइस होने वाला है 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, जो कि NHAI का स्टैंडर्ड है, जिसमें आपने अगर जैसे यहाँ 600 कुछ 550 किलोमीटर्स था, तो आपका टोटल टोल अगर आप लगेगा यहाँ से लेकर के कटरा तो आपको 1100-1200 रुपये के आसपास पे करना पड़ेगा। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर लेन मार्केट ऑलरेडी हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए सामने सामने आपको दिख रहा होगा, साइड में सर्विस लेन वगैरह का काम और ग्रीनरी वगैरह सेटअप काम चल रहा है। यहाँ राइट साइड में आपको जो लेन मार्किंग है और जो ये देखिए येलो कलर की जो लाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सेटअप। तो ये वाला सेक्शन अगर आप देखें, स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पर जो पोल हैं स्ट्रीट लाइट्स के, क्रैश बैरियर्स जो है वो भी इंस्टॉल्ड है, स्ट्रीट लाइट्स के पोल भी इंस्टॉल्ड हैं, और उसके बाद उसमें अब लाइट वाइट लगना सिर्फ वही पेंडिंग है। तो दोस्तों ये वाला पैकेज तो देख करके ऐसा लग रहा है ये पैकेज अगले 2 महीने में हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जहाँ पर ये जो अपना इंटरचेंज था KMP पे और जो टोल है, ये दोनों तैयार होने वाले हैं। यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया था माइलस्टोन 8 के पास, वो काम यहाँ पर हो रहा है नाली बनाने का। पिछली बार जब मैंने आपको माइलस्टोन 8 में दिखाया था तो नाली बनने का काम चल रहा था, और आज माइलस्टोन 8 में नाली और जो ये पोल हैं वो भी गड़े हुए हैं। और ये हम आगे जैसे कुछ 20 किलोमीटर आगे आ गए हैं, तो यहाँ पर हमको यहाँ काम दिख रहा है, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ। तो ये देखिए हर जगह यहाँ पर ये जो क्रैश बैरियर्स हैं ये सेटअप है। अब यहाँ पर रोड तो बन चुकी है ऑलरेडी,
और रोड के साथ साथ यहाँ पर फाइनल पॉलिश और फाइनल टच का काम हो रहा है, जिसमें अब आपको अगले वीडियो में मेरे को ऐसा लगता है कि अगले अपडेट में आपको यहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और बिल्कुल ब्लैक टॉप, बिल्कुल पॉलिश तरीके से रोड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। पिछली बार जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, हम यहाँ से खरखोदा की तरफ से जो एंट्री थी उससे आए थे, और पिछली बार के अपडेट में आपको दिखा होगा कि यहाँ पर इतना काम नहीं हुआ था। और इस बार अगर आपको दिखाऊं मैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से नज़ारा जो है, हम ये पैकेज 1 का क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से रोड्स वगैरह बिल्कुल सपाट, आराम से अगर हम स्पीड भी देखें तो स्पीड भी यहाँ पर 50 की स्पीड आराम से चल रही है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन जोन है तो आराम से चलिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जोन में भी हर तरफ से ट्रैफिक आता है और ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जगह कंप्लीट नहीं होता, रोड कंप्लीट होती है मगर वो होता नहीं है। तो इस वजह से बड़े ध्यान से चलना है, स्पीड लिमिट से बहुत ज़्यादा नीचे। हालांकि स्पीड लिमिट इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है कार्स के लिए। थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ मशीनरी काम कर रही है क्रैश बैरियर्स लगाने का, जैसे कि आपको पीछे दिखा। मैं उस तरफ से जाना है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, तो हम ले रहे हैं यहाँ से यूटर्न। मीनवाइल आपको दिखा दें, यहाँ पर वो भाई गाइड कर रहा है हमें कि यहाँ से निकल जाओ। ये हम चले गए ऑफ रोड में, तो आपको दिखाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। ये देखिए, इसकी वजह से 1 लाइक 1 सब्सक्राइब तो बनता है। ये देखिए पूरा ऑफ रोड, मिट्टी, हालांकि बारिश नहीं है तो फिलहाल ये सामने क्रैश बैरियर्स और साथ साथ जो साइन बोर्ड्स जो है उसका काम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, आपको विंड स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कम आएगी। और ये देखिए सामने जो है ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हर जगह ग्रीनरी। तो दोस्तों, अगर हम फेज़ 1 की बात करें तो जैसे इसमें हरियाणा वाले सेक्शन में 4 फेज़ हैं। जो पहला हम दिखाया आपको निलौटी, पीछे रह गया रूकीपाना तक, और दूसरा वाला जो है वो जाता है गंगनाना सोनीपत तक, और तीसरा वाला जो है वो सोनीपत से जाता है जिंद, और चौथा वाला जो है वो जिंद से कैथल तक जाने वाले 4 पैकेजेस हैं। और उसके बाद हमारा पंजाब वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, आपका पटियाला से होते हुए संगरूर वगैरह। तो पहले अगर 4 की मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, तो पहला जो आपका पैकेज 1 है और पैकेज 3 है, वो केसीसी बिल्डकॉन ने कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर NHI ने केसीसी बिल्डकॉन को एज अ कंस्ट्रक्टर बिल्डर कंपनी लिया है। और उसके पैकेज 2 जिसमें अभी हम जा रहे हैं, जो सोनीपत में एग्जिट हो जाएगा, वो आपका CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो है उस कंपनी को। और उसके बाद पैकेज 4 जो लास्ट जो पैकेज है हरियाणा वाला सेक्शन, वो NKC प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। बट हैट्स ऑफ, इतनी जल्दी यहाँ पर इतना लंबा हाईवे जो है इन कंपनीज ने, या नेशनल हाईवे की लीडरशिप में देखा जाए अगर, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, और बहुत ही बढ़िया फाइनल टच भी काफ़ी बढ़िया दिया है इस नेशनल एक्सप्रेसवे 5 के लिए। तो दोस्तों, ये होने वाला नेशनल एक्सप्रेसवे, ये हाईवे नहीं होने वाला है। जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरठ वाला एक नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है। उसके बाद हमारा जो आपका दिल्ली का जो सर्कल है, दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड जो है, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल, वो हमारा नेशनल एक्सप्रेसवे 2। फिर UER हमारा नेशनल एक्सप्रेसवे 3 या 4 हो जाता है, और ये वाला जो है ये हमारा नेशनल एक्सप्रेसवे 5 है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक ही फ़िलहाल, और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पैकेज 3 और 4। और क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको क्लोज़ करते हैं आज, और बाकी फिर मिलते हैं आगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए, और बताइए क्या क्या देखना चाहेंगे आप। तो हम आपको लाते रहेंगे और बढ़िया वीडियो और पॉलिश वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों यहाँ ये पलट गया है और इसको उठाया जा रहा है बाय हेवी क्रेन्स। तो ये देखिए कंटेनर जो है ये पलट गया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा